मैं शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। अमेरिकी सेना में शामिल अशोक सिंह पहुंचे प्रतापगढ़। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कर रहे थे बतौर आईटी हेड काम। महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने फूंका सरकार का पुतला। कहा सरकार ने लोगों को किया है निराश, घर चलाना भी हो रहा मुश्किल। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया गया मुहर्रम। शहर में जगह जगह बांटे गए लंगर। बिजनौर के सेवहरा में प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के गार्ड से चली गोली, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के बुलंदशहर की अनोखी छात्रा दीक्षा आंखें बंद करके चलाती है बाइक, कर सकती है सारे काम। और अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी सेना में शामिल अशोक सिंह पहुंचे प्रतापगढ़। जिले के लालगंज इलाके में रहने वाले अशोक सिंह अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अमेरिकी सेना के कैंप में 2 साल से बतौर आईटी हेड काम कर रहे थे। काबुल के अमेरिकी बेस पर हमले के बाद अमेरिकी सेना ने तालिबानियों को जवाबी कार्रवाई में ढेर कर दिया, जिसके अमेरिका ने अपने सैनिकों को रात में ही लिफ्ट कराया, जिसमें अशोक सिंह भी शामिल रहे। इनके अलावा 5 और भारतीय भी थे जिन्हें कतर ले जाया गया, जहां दोहा और दिल्ली से होते हुए प्रतापगढ़ अपने परिजनों के बीच पहुंचे। मुख्यालय स्थित अपने भाई के व्यवसाय स्थल पर पहुंचे, जहां हमारे संवाददाता ने बातचीत की। अफगानिस्तान के हालात को सुनिए काबुल से लौटे अशोक सिंह की जुबानी। किया इन्होंने जैसे ही इंटर किया, इंटर करने के बाद 15 को ये जो है अपना प्रेसिडेंट पैलेस पे गए, प्रेसिडेंट पैलेस पे कब्जा कर लिया। 15 को मैं काबुल में ही था मौके पे। तो 15 को जब इन्होंने प्रेसिडेंट पैलेस पे कब्जा कर लिया, कब्जा करने के बाद एक पब्लिक सेंटीमेंट, अब तो हमारा कोई माई बाप है नहीं, क्योंकि उस टाइम पे जो करंट प्रेसिडेंट थे वो कंट्री छोड़ चुके थे। तो उसमें जो है पब्लिक के बीच में एक टोटल जो है कियास हो गया कि अब तो हमारा कोई यहाँ पर हमको बचाने वाला है नहीं, क्योंकि ना तो कोई पुलिस रह गई, ना तो कोई आर्मी रह गई, अब टोटल तालिबान है। और टोटल तालिबान है। उस केस में जो गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ था, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए थे, बिजनेसमैन थे, पैसे, ये सब कंट्री छोड़ के भागने के लिए जिसको जहाँ का टिकट मिला, किसी भी कंडीशन में जहाँ का टिकट मिला वो वहाँ का टिकट लेकर के ये भागना स्टार्ट कर दिए। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने फूंका सरकार का पुतला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आह्वान पर आज डोईवाला नगर चौक पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी के नेतृत्व में भाजपा सरकार का पुतला फूंका गया। गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन भी किया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में जबरदस्त महंगाई से आम आदमी की कमर टूट गई है। मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने अपना परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर भाजपा को जो बहुमत दिया था, सरकार उसके विपरीत काम कर रही है और 2022 में जनता इन्हें उखाड़ फेंकेगी। पुतला दहन का कार्यक्रम किया है, जिसमें अभी आपने कल देखा ही होगा 25 रुपये घरेलू गैस पे बढ़ा दिए हैं, और मेरे ख्याल से 8 से 9 महीने के अंदर अंदर इन्होंने 200 से 250 रुपये गैस पे बढ़ा दिए हैं। सब्सिडी के नाम पर मात्र 5 रुपये 10 रुपये आते हैं। सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और सिर्फ लोग लुभावनी बातें करी जा रही हैं और धरती पे कोई काम नहीं हो रहा है। देश हमारा बहुत गर्त में जा रहा है। देश की जनता से अपील है, इन जो ये बातों बातों में देश को चला रहे हैं, इनसे दूर रहें। अभी भी समय है, सब समझ जाए। सबसे ज़्यादा महंगाई का जो मार से रही है वो महिलाएं हैं। गैस सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में कितना कम था और आज 1000 रुपये होने जा रहा है। ये बताइए कि हम घर परिवार हम कैसे चलाएंगे हैं? 200 रुपये किलो तेल हो रहा है, हम कैसे कैसे हम बच्चों का पेट पालेंगे, कैसे हम बच्चों का भरण पोषण करेंगे? महंगाई की इतनी मार हो रखी है, इसलिए आज हमने महंगाई के खिलाफ पुतला फूंका है। आज आप सबको पता है, हर घर को पता है, हर आम आदमी के परिवार को पता है जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है। आप गैस सिलेंडर के दाम लीजिए, आज 1000 रुपये छूने वाले हैं। और जो मोदी सरकार जब ने जब सत्ता में आई थी तो वो एक वादे के साथ आई थी, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, अब हमारा जो नारा है वो ये है, बहुत हुई महंगाई की मार, उखाड़ फेंको मोदी सरकार। मुहर्रम पर मुसलमान समुदाय के लोगों ने निकाले ताजिए। आलम ढाल और बुराक भी शामिल रहे। कोविड-19 को देखते हुए शासन के गाइडलाइन का पालन करते हुए 19 और 20 अगस्त को ताजिए निकाले गए, जो नगर टीकमगढ़ के अलग अलग मार्गों से होते हुए नजाई बाजार, स्टेट बैंक चौराहा से घंटाघर के पास पहुंचे। यहां पर मुकाम देकर स्टेट बैंक, लक्ष्मी टॉकीज नगर भवन, सराय मोहल्ला से होते हुए ताल दरवाजे से तालाब पर विसर्जन के लिए ले जाए गए। महेंद्र सागर पर लाइट की व्यवस्था सहित प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन, नगर पालिका की चाक चौबंद व्यवस्था नजर आई। महेंद्र सागर तालाब में बने विसर्जन कुंड में क्रेन मशीन द्वारा ताजियों को ठंडा किया गया। करबला के पास प्रशासन का अमला मौजूद रहा ताकि कोई अप्रिय घटना न हो सके। सभी ताजियादारों ने प्रशासन का सहयोग कर कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मुहर्रम का पर्व मनाया। नगर में जगह जगह लंगर बांटा गया।
बिजनौर के स्योहरा में प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के सुरक्षा गार्ड से अचानक चली गोली, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। बैंक में मचा हड़कंप, घायलों को किया गया हायर सेंटर रेफर। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना स्योहरा क्षेत्र अंतर्गत प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में नरदेव सिंह निवासी ग्राम अखेड़ा जनपद बिजनौर बैंक में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। इनके पास अपनी 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक है। नरदेव सिंह गार्ड अपनी लाइसेंसी बंदूक की बरैल नीचे करके बंदूक चेक कर रहे थे कि तभी अचानक गोली चल गई और 5 व्यक्तियों को, जिनमें हरफूल, बासु, सुंदर सिंह, श्याम सिंह और नवीन चौधरी को घुटने के नीचे गोली लग गई। सभी को उपचार के लिए सीएचडी में ले जाया गया है। नरदेव सिंह गार्ड को स्थानीय पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। सर मैं पैसे निकालने गया था, कल को त्योहार का दिन था। अच्छा। और लाइन में खड़े थे सर कैशियर को किताब देने के लिए। अब वो जो गार्ड थे वो लोड कर रहे थे अपनी, और उनसे असावधानी हो गई सर, तो हम 3-4 आदमी को छड़े लगे सर। यूपी के बुलंदशहर में आप अपनी टीवी स्क्रीन पर आंख पर काली पट्टी बांधकर जिस छात्र को बाइक दौड़ाते हुए और अखबार की हेडलाइन पढ़ते हुए देख रहे हैं, ये कोई नौटंकी या जादू नहीं है, बल्कि हकीकत है। दरअसल ये कक्षा 12 की छात्रा दीक्षा चौधरी है, जो न सिर्फ आंख बंद करके कुछ भी पढ़ लिख लेती है, बल्कि बाइक भी चला लेती है। कुल मिलाकर अगर दीक्षा के दावे पर यकीन करें तो वो सभी काम बंद आंखों से कर लेती है, जो आम आदमी आंखें खोलकर करता है। इसी दावे का सच जानने के लिए हमारी टीम बुलंदशहर के गांव खंदोई पहुंची और दीक्षा से न सिर्फ बातें की, बल्कि दावे का सच भी जाना। दीक्षा ने कैमरे के सामने अपनी आंखों में काली पट्टी लपेटकर बाइक चलाई और अखबार और अन्य दस्तावेजों को भी बिना रुके पढ़ा। वहीं इस सब को लेकर दीक्षा चौधरी ने बताया कि जब वो कक्षा 8 में पढ़ती थी, तब उनको बंद आंखों से टीवी दिखाई देता था। शुरुआत में किसी को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में ये सब आम हो गया। दीक्षा के मुताबिक ये विशेषता कुदरत की देन है। इसके लिए ना तो कभी उन्होंने ट्रेनिंग ली है और ना ही किसी तरह का कोर्स किया है। ये किस तारीख का अखबार है? 15 अगस्त 2021। कोई इसका पेज पलट करके कोई खबर पड़ी है इसकी? पढ़िए, क्या है, क्या लिखा है? आज़ादी वही जो सबको मिले, आज़ादी अपनी मंजिल ढूंढने की, ये अपनी राह चुनने की, जब सबको मिली तभी देश स्वतंत्र बने। हैप्पी 76 इंडिपेंडेंस। ये ऊपर सबसे ऊपर पेज पर क्या लिखा है? यहाँ पे रूट को उखाड़ना बहुत मुश्किल काम है। बुलेटिन में मेरे साथ आज बस इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।